आखिर ईरान जैसी एक छोटी सी कंट्री जो ना मिलिटरीली इतनी स्ट्रांग है, जिसकी ना इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और ना ही उनकी रिजिम बहुत अच्छी है, उनकी रिजिम कट्टरपंथी है, उसके बाद भी वो इजराइल और यूएसए जैसे ग्रेट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के साथ लड़ कैसे पा रहा है? क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी वॉर स्ट्रेटेजी का यूज किया है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ वॉर। आप दो तरह से अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हो। पहला, अपने दुश्मन पे डायरेक्ट हमला करके, जो कि ईरान कभी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास यूएसए पे डायरेक्ट हमला करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, उनके पास इतनी लंबी रेंज की मिसाइल्स ही नहीं है। दूसरा, वो इजराइल पे हमला करे। इजराइल के पास बहुत अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी वजह से ईरान डायरेक्टली इजराइल को हमला कर ही नहीं पाएगा। अब दूसरी स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज की है, ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ा दिए हैं कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया मिलके यूएस और इजराइल पे प्रेशर बनाएगी कि वो लोग इस वॉर को जल्द से जल्द रोके, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करवाती हैं और ऑयल जाता कहां से? मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। ईरान ने डायरेक्टली मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे हमला कर दिया और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरा काम ईरान ने किया है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया है पूरी तरह से। इसकी वजह से दुनिया में जो ऑयल सप्लाई होना था वो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें फायदा किसका? पहला फायदा यूएस का, क्योंकि उनके पास भी ऑयल रिजर्व्स है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया में हथियार भी तो वही बनाते हैं। तो अगर दुनिया में लड़ाइयां बढ़ेगी तो वो सप्लाई भी करेंगे हथियार। सप्लाई किसको करेंगे? मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, जिन पे अभी हमला हो रहा है। दूसरा फायदा होगा रशिया का, क्योंकि रशिया भी ऑयल सप्लाई करता है। तो अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ऑयल नहीं जाएगा तो जाएगा कहां से? रशिया से या फिर यूएस कनाडा से। तीसरा फायदा है चाइना का, जो यूएस मिलिट्री का एक बहुत बड़ा उनका टैग लगा हुआ है कि वो बहुत पावरफुल है, वो किसी को भी किसी भी टाइम हरा सकते हैं। उनके लूप होल सामने आ रहा है इस वॉर की वजह से। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।